बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जिनको अज़ीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर
अया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिस्ल राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी, गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं, पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं, निगाहे रहमत उठा उठा कर। वही हैं सबसे नबी ये आखिर, वही हैं सबसे रसूल अनवर। उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। जो उनके दर पे गया सुआली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गमगुसार ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल महसूमीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हज़रत मौलाना मोहम्मद सिराजुद्दीन साहिब की सरपरस्ती में तहरीक सिरात मुस्तकीम कायदाबाद के ज़ेर एहतमाम आज की ये अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ व कमालात में आपके ख़ातमुन नबिय्यीन होने का जो आपका मनसब है, हर मुसलमान के लिए
उस पर ईमान लाना कतई तौर पर फर्ज है। और ये ईमान और अकीदा कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये इतना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स रब्बे ज़ुल जलाल को एक मानता हो, तमाम रसूलों को मानता हो, किताबों को मानता हो, फरिश्तों को मानता हो, आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, यहाँ तक कि हमारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानता हो, रसूल भी मानता हो, लेकिन माअज़ल्लाह अगर आखिरी नबी और आखिरी रसूल ना माने तो उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। उसके वो दूसरे सारे अकीदे कबूल नहीं होंगे। और ख़त्म नबूवत का अकीदा पूरे दीन का किला है। इसमें जो नकब लगाता है वो पूरे दीन पे हमला करता है। बच्चा बच्चा जानता है कि 24 घंटों में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। अब ये कभी भी 6 नहीं हो सकती, कभी भी 4 नहीं हो सकती। वो कौन सी चीज़ है कि जिसने इसको फिक्स कर दिया है? अगर कोई बड़े से बड़ा आलिम कोई दूसरा दावा करे, मसलन 7 नमाजों का, तो उसके मुकाबले में एक छोटा सा बच्चा उठ के खड़ा हो जाए तो उस छोटे से बच्चे की ये बात कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं, इसको तरजीह दी जाएगी। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद वहय का दरवाज़ा बंद हो गया। अब क़यामत तक इस दीन में कोई कमी नहीं हो सकती, कोई इजाफा नहीं हो सकता। ये अकीदा ख़त्म नबूवत है कि जिसने पूरे दीन को महफूज कर दिया है। और ये उम्मत के लिए बहुत बड़ी रहमत है और उम्मत के लिए बहुत बड़ी फजीलत है। पहले लोग सफ़र पे जाते थे, वापस आते थे तो दीन बदला हुआ होता था। जब सफ़र पर गए थे उस वक़्त और नबी थे, वापस आए तो और नबी हैं। पहले दीन और था, फिर दीन और है। पहले कलमा और था, फिर कलमा और है। और ये लोगों की बहुत बड़ी आजमाइश होती थी। एक अच्छा इंसान तो जमात बदलते हुए भी सोचता है कि पहले मैं फ़लाँ के नारे लगाता था, अब फ़लाँ के लगाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी। पहले जिस वक़्त लोग एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे थे, अल्लाह का आर्डर आ गया कि अब ये नबी आ गए हैं, तो अगर वो अड़ जाते थे कि हमने तो पहले का ही कलमा पढ़ना है, तो अल्लाह नाराज़ हो जाता था और उनको मुस्लिम नहीं कहा जाता था। और नए का पढ़ना ये बड़ा मुश्किल लगता था कि हमने पहला कलमा, पहले नबी का कलमा पकाया हुआ है। करोड़ों सलाम हों 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जिसने इंसानियत का ये इम्तिहान ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म नबूवत का फैज़ है कि अब दीन बदलेगा नहीं, कलमा तब्दील नहीं होगा। जिसने पढ़ना है उसने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है। और उनकी निस्बत की बुनियाद पर फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस उम्मत को सारी उम्मतों पर अज़मत अता फरमाई। और उन उम्मतों में जितनी कोताहियाँ थीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने
बतौर मॉडल के आखिर में ये उम्मत ज़ाहिर की और उन पर वाज़े किया कि यूं होती हैं उम्मतें कि जिनके अंदर अल्लाह ने कमालात ही कमालात रखे हैं। रसूल अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ख़त्म नबूवत इस उम्मत पर आपकी बेहद शफ़क़त को वाज़े करती है। हर नबी ही अपनी उम्मत के लिए बड़े शफीक थे, लेकिन जो शफ़क़त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे साथ है, इस उम्मत के साथ है, इस प्यार की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, वैसे तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान ख़त्म नबूवत का बयान है। इस आयत करीमा में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह, कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। मजमे में कसीर तादाद में उलमाए किराम तलबा मौजूद हैं। ये लाकिन के बारे में आपने पढ़ रखा है कि ये इस्तिदराक के लिए आता है और इसी की जगह उर्दू में लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। और जिन दो बातों के दरमियान ये आता है उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है, और लाकिन से पहले के कलाम से कोई वहम पड़ सकता हो है तो लाकिन से उस वहम को दूर किया जाता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, जैद और खालिद, वो इतने गहरे दोस्त हैं कि हर खुशी गमी के मौका पर वो इकट्ठे ही होते हैं, कभी वो जुदा नहीं होते, आपस में लाजिम व मलजूम बने हुए हैं। उनमें से कोई एक को देख ले तो उसे यकीन हो जाता है कि दूसरा भी ज़रूर आया हुआ होगा। तो ऐलान हुआ कि मा जा जैदुन, जैद नहीं आया। तो फिर लोगों के ज़हनों में आ गया कि फिर खालिद भी नहीं आया होगा, चूँकि हमेशा इकट्ठे ही आते थे। तो जैद के ना आने से जो वाम पड़ सकता था कि फिर खालिद भी नहीं आया होगा, तो मुतकल्लिम ने फौरन कहा लाकिन खालिद जा, जैद तो नहीं आया लेकिन खालिद आया है। तो यहां कौन सी दो बातें हैं जो आपस में लाजिम व मलजूम हैं कि उनको अल्लाह ताला ने बयान किया, उनमें से एक की नफी की तो दूसरी की नफी का वहम होने लगा या हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने लाकिन से उस वहम को दूर कर दिया। क्योंकि बज़ाहिर नबी होना और बाप होना ये दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि वो तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। तो बाप की नफी से क्या वाम पड़ सकता था कि लाकिन कह के उस वाम को दूर किया गया। तो यहां पर इमाम राजी कहते हैं कि एक है बाप होना और दूसरा है शफीक होना, ये आपस में लाजिम व मलजूम है। बहुत कम है कोई बाप हो और शफीक ना हो, अक्सर यही है कि जो बाप होता है वो शफीक भी होता है।
तो जब रब्बे जुल जलाल ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, तो फिर ये वाम हो सकता था बाप नहीं तो फिर शफीक भी नहीं होंगे, क्योंकि बाप होते तो शफीक होते। बाप होने की नफी हो गई है, वो तुम में से किसी के बाप नहीं है। अब जो वहम पड़ रहा था कि फिर शफीक भी नहीं होंगे, तो अल्लाह ने उस वहम को दूर करने के लिए कहा लाकिन रसूल अल्लाह, वो तुम में से किसी के बाप तो नहीं लेकिन शफकत में बाप से बढ़ के हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं। बाप उतनी शफकत कर ही नहीं सकता जितनी शफकत अल्लाह के रसूल कर सकते हैं। बाप को बताओगे तो फिर वो शफकत करेगा, और इधर उम्मती के पाँव में कांटा चुभे तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को खबर हो जाती है। बाप को पता भी चल जाए लेकिन उसकी कान पट्टी पे किसी ने पिस्टल रखा हुआ हो तो वो पते के बावजूद भी मदद नहीं कर सकेगा। मैदान माशर में उसे अपनी पड़ी हुई होगी, लेकिन रसूल वो हैं गुनहगारों का रोज़े माशर शफी खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे, सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर यहीं वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आसियों को लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलोता जैसे माँ को नबी को अपना गुलाम होगा। तो फरमाया वो बाप नहीं लेकिन शफकत में बाप से कहीं बढ़ के हैं। जहां बाप की शफकतों की हुदूद खत्म हो जाती हैं, उससे कहीं आगे उनकी शफकतों के झंडे लहरा रहे हैं। वो बाप नहीं लेकिन वो रसूल हैं। और फिर व खातमन नबीयीन, एक है बिला तशबीह व तमसील, एक शख्स उसकी औलाद के चच्चे भी हैं मामू भी हैं, उसे भी फिक्र तो अपनी औलाद की है, लेकिन फिर उसे सहारा भी है कि चलो मैं ना हुआ तो कुछ ताउन इनके चच्चे करेंगे, कुछ इनके मामू करेंगे, तो इनका वक्त भी गुजर जाएगा। बिला तमसील एक हैं वो उम्मतें कि जिन के नबी के बाद अभी और नबी आने वाले हैं। वो अंबिया शफकत तो करते हैं, करते रहे अपने अपने दौर में, लेकिन उन्हें पता था कि हम आखिरी नहीं, हम चले भी गए तो इनका दस्तगीर कोई और आ जाएगा, रब किसी और नबी को भेज देगा, वो इनका सहारा बन जाएंगे। तो इस तरह जहां अभी दरवाजा नबूवत का बंद नहीं हुआ था, वहां अंबिया को ये था कि जितनी शफकत होती है ठीक, लेकिन ये नहीं कि इनका कोई सहारा नहीं, अभी तो दरवाज़ा खुला है और नबी आ रहे हैं, वो शफकत कर लेंगे, वो रहनुमाई कर लेंगे, वो मुश्किल कुशाई कर लेंगे। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने फरमाया व खातमन नबीयीन, ये वो हैं कि इनके बाद कोई और रसूल नहीं, इनके बाद कोई और नबी नहीं। तो कहा ये तुम में से किसी के बाप नहीं, लेकिन शफकत में बाप से बढ़ के हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं। और फिर आम रसूल नहीं, ये आखिरी रसूल हैं, इन्होंने ही सारी शफकतें तुम पे करनी हैं। अब इनके बाद कोई तुम्हारे लिए शफकत करने नहीं आएगा। लिहाजा सारे नबी ही अगरचे उम्मतों के लिए शफीक थे,
मगर ख़त्म नबूवत की इस अकीदे की बुनियाद पर जो शफ़क़त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पे की है और करेंगे, इसकी कोई मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। यही वजह थी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा। हर नबी को रब्बे जुल जलाल एक दुआ का खसूसी कोटा अता करता है। अगरचे उनकी हजारों दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक दुआ के लिए रब फरमाता है कि जिस मकसद के लिए मांगोगे ये जरूर कबूल होगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु। किसी भी नबी ने वो दुआ बचा के नहीं रखी, वो दुआ इस्तेमाल कर ली है। और ये कोई ऐब नहीं, उनका हक था। जिंदगी में कोई मुश्किल आई, कोई ऐसा मकाम आया, तो उन्होंने वो खुसूसी कोटे की दुआ इस्तेमाल कर ली। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वह इन इख्तबातु दावती। फरमा मेरी अगरचे रोजाना हजारों कबूल होती हैं, लेकिन वो जो खसूसी कोटे की दुआ है वो मैंने आज तक नहीं मांगी और अभी मांगूंगा भी नहीं। मैंने वो छुपा के रख दी है। किस मकसद के लिए? शफाअतन लि उम्मती इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत तक जितनी मेरी उम्मत आएगी मैं सब के लिए वो एक दुआ ही मांगूंगा और उस दुआ के नतीजे में अपनी उम्मत को जन्नत में ले जाऊंगा। तो प्यार तो सारे नबियों को उम्मतों से था, मगर किसी ने वो दुआ बचा के नहीं रखी, छुपा के नहीं रखी। अगर वो रखी है और यकीनन रखी है तो खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को बचा के रखा है और इस उम्मत को इस दुआ के हुसूल की खातिर महबूब के साथ इतना रिश्ता मजबूत रखना होगा कि कल क़यामत के दिन ये फरमा दें कि ये मेरा है, ये हमारा है, तो अल्लाह के फजल से उस एक दुआ से बेड़ा पार हो जाएगा। अकीदा ख़त्म नबूवत, इसको बयान करने के लिए जो तकाज़े हैं वो तकाज़े मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक ही पूरे किए जा सकते हैं। ये अकीदा बयान करते हुए तकरीरें तो सब ही ये करते हैं कि आप आखिरी नबी हैं, रब ने जो कुछ इंसानियत को देना था आपके जरिए दिलवा दिया है, सारे सबक आपने पढ़ा दिए हैं। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा, मुझे भेजा ही मुकम्मल करने के लिए है। ये पहले किसी का ऐलान नहीं था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आपसे ही रब ने ऐलान करवाया। आपने जन्नत जाने के जितने रास्ते थे सारे बयान कर दिए। कोई भी ऐसा नहीं बचा कि कोई और नबी आए वो रास्ता बताए। जहन्नम से बचने के जितने तरीके थे आपने सारे बयान कर दिए। निजामे जिंदगी, निजामे बंदगी के जितने सबक थे आपने सारे पढ़ा दिए।
तो इस अंदाज में आपने कारे नबूवत मुकम्मल किया कि पीछे कुछ बचे ही नहीं। कोई आएगा तो क्या पैगाम लेके आएगा। मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जामे अंदाज में एक शेर के अंदर इस हकीकत को बयान कर देते हैं। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलिशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। कि नबूवत का दरवाजा क्यों बंद हो गया, इसलिए कि कारे नबूवत बचे ही नहीं। बड़े बड़े अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जलवागर हुए, मगर किसी की विलादत ऐसी विलादत नहीं थी कि जिसकी विलादत ने किसी और नबी की विलादत की गुंजाइश ही ना छोड़ी हो। कि आ गए हैं तो सब कुछ ले आए हैं, आ गए हैं तो क़यामत तक का मसाइल का हल ले आए हैं, आ गए हैं तो अब पीछे कोई कमी नहीं रही। ऐसा नहीं हुआ। वो तशरीफ फरमा हुए, उनसे बड़ी रौनकें आईं, लेकिन जब वो महके तो खुशबू यही कह रही थी, यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं तो आया हूं लेकिन मेरे आका अभी आने वाले हैं। सब जलवागर हुए, मगर सेने चमन भरा नहीं था। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो फूल खिले हैं कि जिनके बाद और किसी फूल की सहनी नबूवत में खिलने की जगह ही नहीं बची। इस अंदाज में जलवागर हुए। कमाल देखो, जमाल देखो, उनकी तालीम देखो, उनका पैगाम देखो, असबाक देखो, और सारी मखलूकात के लिए उनकी रहमत देखो। हर चीज के लिहाज से कायनात को क़यामत तक जिस जिस सबक की जरूरत थी, वो सारे सबक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा दिए। हर बीमारी का इलाज कर दिया, हर फितने से बचाव का तरीका बता दिया, हर रात की रोशनी, हर चौक और हर मोड़ के लिए क़यामत तक के लिए जन्नत की राहों को रोशन कर दिया। अब ये आपकी जामियत है, जलवागरी है कि पीछे कोई चीज बची ही नहीं। हर मसले का हल अल्लाह ने कहा इन्हीं के दर से लेना है, इन्हीं की शरीयत में है, इन्हीं के पास है, इन्हीं का नारा लगाना है, इन्हीं की तरफ देखना है, और किसी का इंतजार नहीं करना। ये नबी हैं, आखिरी नबी हैं। अब सारे मसालिक वाले खत्म नबूवत की तकरीरों में यही जुमले बोलते हैं कि हर मसले का हल सरकार ने किया, अब किसी नबी की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन कुछ लोगों का अकीदा ये बात करने को अफोर्ड नहीं करता, जिन्होंने दिन रात तौहीद की तकरीरों में ये कहना हो कि अल्लाह के नबी को तो कल की भी खबर नहीं, परसों की भी खबर नहीं। वो किस मुंह से ये कहते हैं कि वो हर मसले का जवाब दे गए हैं। मसले का जवाब तो तब दिया जाता है जब पहले मसले का पता हो। बीमारी का इलाज तो तब किया जाता है जब पहले बीमारी का पता हो। और फितनों से बचाव तब किया जाता है जब पहले फितनों का पता हो। तो जिन्हें कल की खबर ही ना हो, वो क़यामत तक के लिए हर मसले का हल कैसे कर सकते हैं। करोड़ों सलाम हो इमाम अहमद रजा बरेलवी को और मसलक अहले सुन्नत को कि ये मसलक है कि जिसमें ख़त्म नबूवत दिल खोल के बयान की जा सकती है कि ख़त्म नबूवत के मफहूम में ये शामिल है क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन, और हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट, और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी रहे थे और हर बीमारी का इलाज फरमा भी रहे थे।
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब ये वुसअत अकीदा खत्म नबूवत के ज़िमन में, ये हर चीज हर मसले के हल के ज़िमन में इतना इल्म मानना ज़रूरी है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी की बुनियाद पर आज इस्लाम की तर्जुमानी की जा सकती है, वरना ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरिकीन ने बहुत से मकाले लिखे और उनका मौजू ये था कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त के लिए जो दीन लाए थे तो काफ़ी था, क्योंकि उस वक़्त के हालात को वो जानते थे और उस वक़्त के लिए उन्होंने कामिल रहनुमाई की। और माज़अल्लाह कहने लगे ये आज के 14 सदियां बाद के हालात ये तो हैं ही बिल्कुल नए, तो आज उनकी दी हुई पुरानी रहनुमाई उससे मसले कैसे हल होंगे। माज़अल्लाह ये साबित करने लगे फिर कोई नया दरवाजा देखना चाहिए। आज के मुताबिक जिसको सारा इल्म हो, और बज़ाहिर उनकी ये बात अक्लों को मुतासिर करती है कि एक बाबा जो कायदाबाद के एक गांव के एक डेरे पर बैठा है, सारी जिंदगी लाहौर गया ही नहीं, और वो अगर दावा ये करता है कि लाहौर का ट्रैफिक प्लान मैं बनाऊंगा जिसे लाहौर की सड़कों का पता ही नहीं, तो कहा जाएगा ये कैसी बात है, ये कैसा दावा कर रहा है, इसको जब रस्तों का पता ही नहीं तो ये किस तरह कोई निजाम दे सकता है। तो इस बेस पर मुस्तशरिकीन ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लोगों को बरगश्ता करने के लिए और नए झूठे जो हैं उनके पीछे लगाने के लिए कहा उस वक़्त का कमाल हम मानते हैं कि उन्हें उस वक़्त के हालात पर मुकम्मल महारत हासिल थी और हर लिहाज से मुकम्मल रहनुमाई फरमा रहे थे। लेकिन अब तो ज़माना ही और है, अब तो तकाजे ही और हैं, अब नई दुनिया है। अब इस वक़्त निज़ाम को चलाने और दुनिया को चलाने के जो तकाजे हैं वो इस वक़्त का तफसीली इल्म हो तो फिर वो निज़ाम कामयाब हो सकता है। और कहने लगे माज़अल्लाह 14 सदियां पहले का अब किस तरह काम दे सकता। अब उनके जवाब में, क्योंकि मरकज में हिजाज मुक़द्दस में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पहले तकाजा किया गया, तो उन्होंने इसके जवाब में किताबें लिखी और ये साबित किया कि ये जो कुछ अब तक हुआ है या क़यामत तक होगा ये सारे का सारा उनकी निगाह के नीचे था। अब वो तकरीरें उनको छोड़नी पड़ी कि कल की खबर नहीं रखते। अगर कल की खबर नहीं रखते तो यहूदी नसरानी भी यही कह रहे थे, उनको आज की खबर कोई नहीं थी, और जब खबर नहीं थी तो फिर निजाम कैसे दे सकते थे। अब अगर इस्लाम की तर्जमानी हुई तो मसलक रजा से हुई। इन्होंने निहायतुल आलम और इस तरह की किताबें लिखी, उसमें अहादीस लिखी और साथ सबूत के लिए तस्वीरें दी और ये साबित किया कि ये कितनी सदियां गुजरी हैं, इनमें जो कुछ हुआ है ये सारी उन्हें खबर थी और उन्होंने जो फरमाया था उसी के मुताबिक सब कुछ हुआ है। यहां तक कि वो तस्वीर भी दी जो मक्का मुकरमा में कलाक टावर है काबतुल्लाह के साथ, और जो नफक हैं सुरंगें बनी हुई हैं पहाड़ों के नीचे से, और कहा मुस्तशरिकीन को तुम कहते हो उन्हें सिर्फ उस वक़्त का पता था, आज का उन्हें पता नहीं, तो फिर और किसी तरफ जाना चाहिए। देखो ये होटल हमने बाद में बनाए, लेकिन कितनी सदियां पहले उन्होंने बयान किया, जिसको सहाबा ने रवायत किया
कि जब इंसानों की होटलों रिहाइशों की छतें पहाड़ों से ऊंची निकल जाएंगी, वह बोएजत कज़ाइम, और पहाड़ों के नीचे से सड़कें निकाली जाएंगी और मक्का के पहाड़ों के नीचे से रास्ते बनेंगे। तो ये कहने लगे हमने ये सुरंगें आज बनाई हैं, हमारे रसूल अलैहिस्सलाम की आंख ने 14 सदियां पहले देख ली थी। तब हमारा मसलक बंद गली में बंद नहीं। हमारे इमाम ने तो उस वक्त भी कहा था, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। तो इस बुनियाद पर अकीदा खत्म नबूवत के लिए जो तकाजे हैं, इसके अल्लाह के फजल से वो मसलक अहले सुन्नत व जमात में उन तकाजों को पूरा किया जाता है। जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए और इस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह खत्म नबूवत को बयान करें। और जिनका ये नजरिया है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, बेशक अल्लाह ने ये हराम कर रखा है कि अल्लाह के हुक्म पर जमीन नबी के जिस्म को खा ही नहीं सकती, बस अल्लाह का नबी जिंदा भी होता है कब्र में और रिज़्क भी दिया जाता है। और फिर इस चीज को कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा व ताबिंदा है और उम्मत का रिश्ता बहाल है और इन्हें वहां से शफकतें मिलती हैं और इन्हें और किसी का इंतजार नहीं। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमी नहीं आने दी। आपकी विलादत ऐसी विलादत है और आपकी शरीयत ऐसी शरीयत है, और ये अहले सुन्नत व जमात का हजूरी वाला अकीदा है खत्म नबूवत के ज़ेर साया कि आज आप तजर्बा कर सकते हैं सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो उस वक़्त लाइन दी, उस लाइन पर आज भी अहले सुन्नत कायम है, खा कोई पढ़ा हुआ है या अनपढ़ है, लेकिन मसलक की बरकत ये उसी तरह उसको हजूरी देती है जैसे सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने अहद में इस चीज को वाजे किया। ये मुस्तदरक लिल हाकिम और मुसनद इमाम अहमद में हदीस शरीफ है कि जब मरवान मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था, उसने देखा कि कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे हाजिरी दे रहा है। तो उस वक़्त एक ही दीवार थी हुजरा आयशा सिद्दीका की, अब 4 दीवारें हैं। दरवाजा खुला था तो बाहर से नजर आता था कि अंदर कोई बंदा पढ़ रहा है, हाजिरी दे रहा है। तो मरवान ने देखा कि अंदर जो बंदा मौजूद है, रा रजुलन वादियन जबहतहु अला कब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको बाहर से नजर आया कि अंदर कोई बंदा है और उसने अपना माथा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के ऊपर रखा हुआ है। दूसरी हदीस में है वाज़ियन वजहहु, अपना चेहरा उसने कब्र रसूल अलैहिस्सलाम पे रखा हुआ है। ये जब उसने देखा तो उसने बड़ा जोर से कहा, अतदरी मा तस्नाउ, तू जानता है कि तू क्या कर रहा है, यानी कितनी खिलाफ शरीयत तू हरकत कर रहा है। जब उसने ये लफ्ज बोले तो अंदर जो हाजिरी दे रहा था वो भी कोई मलंग नहीं था, वो कोई अनपढ़ नहीं था, उसको भी अपने अमल पे बड़ा यकीन था। तो उन्होंने जवाब में कहा, नाम, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूं। तो मरवान ने कहा, देखूं तो सही ये कौन बंदा है, एक तो गलती कर रहा है, दूसरा आगे से अकड़ भी रहा है। जब मरवान आगे हुआ, इज़ा हुआ अबू अयूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला, तो वो तो सहाबी रसूल
हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। अब उन्होंने अपनी गुफ्तगू शुरू की और फरमाने लगे, दो जुमले बोले, एक मुस्बत दूसरा मनफी, एक अपना अकीदा और दूसरे की नफी। कहने लगे, जितो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। इस वक्त आलमे इस्लाम में दो बयानिए हैं, एक उनका जो वहां खड़े हैं और कहते हैं यहां कुछ भी नहीं, माज़अल्लाह पत्थर है, जमात है, कुछ भी नहीं, और दूसरा हम अहले सुन्नत का बयानिया है। तीन सूरतें, या तो कोई हाजिरी दे आया है या दे रहा है, इस वक्त मदीना मुनव्वरा में है, या देने की तमन्ना रखता है। इन तीनों की इबारत वही है जो हजरत अबू अयूब अंसारी की है। जो वहां बैठा है तो कहता है मैं कदमैन शरीफैन में बैठा हूं, अपने रसूल के पास आया हूं। जो हो के आया है तो कहता है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो के आ रहा हूं। जो जाना चाहता है कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूं। ये अकीदा 14 सदियों के बाद भी आज अहले सुन्नत के अंदर इसकी जड़ें हैं, और इस पर ही खत्म नबूवत को बयान किया जा सकता है कि सरकार के साथ ताल्लुक, सरकार के साथ मोहब्बत और ये हजूरी जो मुयस्सर है, और दूसरी तरफ ये है कि वो खत्म हो गए, माज़अल्लाह डाकिये की तरह आए, डाक दे के चले गए और अंदर कुछ भी नहीं। पता नहीं वो किस मुंह से फिर खत्म नबूवत को बयान करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है जिसके पेश नजर अकीदा खत्म नबूवत को उसके हक के मुताबिक बयान किया जा सकता है, और ये फिर असलाफ में ये बात राइज रही। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक को काफी वक्त गुजर चुका था और मदीना मुनव्वरा से दूर बैठे थे। अपने शागिर्द मोहम्मद बिन अबी हातिम को हदीस पढ़ाते पढ़ाते काफी वक्त गुजर गया, तो उसकी हौसला अफजाई की और साथ अपना अकीदा बयान किया। कहने लगे, तिब नफ्सा मोहम्मद बिन अबी हातिम, खुश रहो, अल्लाह ने कितना तुझ पे करम किया है और कहां तुम्हारी रसाई है। कहने लगे, इन्न अहलल मलाही फी मलाहिहिम व अहल सनाआत फी सनाआतिहिम व तुज्जार फी तिजारातिहिम फ अंत मअन नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मेरे शागिर्द इस वक्त गप्पे लगाने वाले गप्पे लगा रहे हैं और इस वक्त सनतकार सनतों में मसरूफ हैं और ताजिर तिजारत कर रहे हैं, और तुझे पता है कि तुम कहां हो? फरमाया, तुम सहाबा की क्लास में शामिल होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे हो। अब इस अकीदे से तिश्नगी खत्म होती है, इस अकीदे से राबता बहाल होता है, इस अकीदे से खत्म नबूवत पर यकीन पुख्ता होता है कि इमाम बुखारी जैसा इमामुल मुस्लिमीन वो ये नजरिया रखता है कि अगरचे वो मदीना मुनव्वरा में नहीं, दुनिया के किसी कोने में है, और अगरचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को काफी वक्त गुजर गया है, मगर मोमिन जब जहां भी बैठे इस नजरिए में बैठे, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो सरकार नजरे करम भी फरमा रहे हैं। यही वजह थी कि जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का काजी बनाकर मदीना मुनव्वरा से जब रवाना किया, तो हदीस में है, मुआजुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलातिही,
कि मुआज सवारी पे सवार थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ पैदल चलते जा रहे थे और उन्हें नसाए फरमा रहे थे कि कैसे वहां पर तबलीग करनी है, कैसे फैसले करने हैं। ये मुख्तलिफ चीजें उन्हें समझा रहे थे। जब मदीना मुनव्वरा से काफी बाहर निकल गए तो अचानक एक ऐसी बात की कि हजरत मुआज ने रोना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या मुआज़ो इन्ना का असा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हाजा। ए मुआज, हो सकता है और रसूल के मुताबिक कि यकीन बात है कि अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी। अब तू लौटेगा तो मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। फबका मुआज़ुन जशा। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि मैं तो थोड़े वक्त के लिए जुदाई पर अपने आप को बमुश्किल तैयार करके आपका हुक्म समझ के निकल रहा था, तो हमेशा की जुदाई अगर हो जानी है तो महबूब मुझे फिर ना भेजो, मुझे अपने पास रहने दो। उनके रोने से मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अपना चेहरा मदीना मुनव्वरा की तरफ फेर लिया कि मुआज ने अगर मेरे आंसू देख लिए तो फिर मजीद इनके लिए मुश्किल हो जाए। इस वक्त आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, मुआज चले जाओ, वो और हैं जो दूर हो के दूर हो जाते हैं। इन औलन्ना से भी अलमुत्तकून मन कानू है सो कानू। मन भी उमूम के लिए है सो भी उमूम के लिए। जो भी हो जहां भी हो, जिसको तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तुझे मेरी कुर्ब की चाशनी मिलती रहेगी। तो इस अंदाज में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उम्मत का रब्त है, इससे खत्म नबूवत की चाशनी उसे महसूस होती है और उसे वाकई पता चलता है कि हम बेसहारा नहीं हैं, हमारे नबी जिंदा होता बिंदा हैं और जो वहां जाए उस पे भी नजरे करम फरमाते हैं और जो यहां से बुलाए उस पे भी नजरे करम फरमाते हैं। अकीदा खत्म नबूवत के लिहाज से हमारी आजमाइश हर वक्त है। हमारे असलाफ ने बड़ी जिद्दोजहद की और इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया और ये अभी इनका बुनियादी इब्तिदाई हुक्म था। इस पर अभी बहुत जिद्दोजहद और बहुत काम बाकी था, लेकिन वो जितना हुआ हर वक्त अमेरिका उसको खत्म करवाना चाहता है। यानी दीन के मुकाबिल में उसने ये कुव्वत खड़ी की हुई है इस्लाम के मुकाबले में, और लोग अपना ट्रेडमार्क किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते और हम मजलूम हैं कि ये हमारा कलमा हमसे छीनते हैं, हमारे दीन का नाम छीनते हैं। यहूदी, नसरानी, हिंदू, सिख, बुद्ध जो भी हो, उनमें से कोई भी इतना खतरनाक नहीं जितने ये खतरनाक हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ कलमे का झगड़ा नहीं है। उनका अपना कलमा है, वो जैसे भी हैं, जितने बातिल हैं, जो कुछ भी हैं, वो हमसे हमारा कलमा नहीं छीनते। ये जालिम हमारे कलमे के दावेदार बने हुए हैं। मिर्जे ने ये कहा, मन फर्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फमा अरफ़नी व मा रहा। और उसके बेटे से जब पूछा गया कि जब तुमने मिर्जे को नबी बना लिया है, उस दज्जाल को, तो फिर
नबी का कलमा भी होता है, कलमा भी अपना बनाओ। तो उसने कहा अपना कलमा हम अलहदा तब बनाएं जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा कलमा ना हो। माज़अल्लाह उसने कहा ये तो हमारा कलमा ही हमारा। अब बाहर से दबाव आता है कि इन लोगों में पाकिस्तान में जुल्म किया जा रहा है और ये इतने जालिम हैं कि हमसे हमारा कलमा छीनते हैं, हमारा दीन छीनते हैं। और जुल्म और गुस्ताखी की हद ये है कि इनका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर मिर्जा कादियानी की शक्ल में दुनिया में आए। इस पर बाकायदा बहुत सी तसरीहात इनकी किताबों में मौजूद हैं। तो हर कादियानी हजारों गुस्ताखों से बड़ा गुस्ताख है कि जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलाल को कोई ना मिलता हो, उनका इसमें ग्रामी इस दज्जाल पे बोलना और कहना कि ये कलमा तो इस मिर्जे का है, तुम्हारा कलमा नहीं है। तो हर वक्त ये इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ शर में लगे हुए हैं और हमसे हमारा कलमा छीनना चाहते हैं। हम अमेरिका से भी कहते हैं कि तू ट्रेडमार्क पर तो सबका हक मानता है कि जिसका है उसके अलावा कोई इस्तेमाल ना करे, तो करोड़ों ट्रेडमार्क कलमे पे कुर्बान किए जा सकते हैं। ये हमारी सनद है, ये जन्नत की टिकट है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पता है। और ये लोग इस पे डाका मार रहे हैं। इस पे हिंदू डाका नहीं मार रहा, अगरचे हमारा उससे भी शदीद इख्तिलाफ है, सिख से भी है, वो यहूदी से भी है, नसरानी से भी है, मगर वो ये नहीं कहते कि ये कलमा हमारा है। उनके जो कुछ है वो अपना उसका जिक्र करते हैं, मगर ये खबीस और पलीद लोग हमारे कलमे के दावेदार बने हुए हैं। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाहिज के आमद और अहकाम को बदल कर ये जिहाद को मसख करके और अहकाम को तब्दील करके पूरे दीन पर हमला करने वाले हैं। लिहाजा किसी के दिल में इनके बारे में कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए और इनके साथ किसी तरह की कोई बिरादरी का ताल्लुक, कोई शादी गमी और किसी तरह का लेन देन इनके साथ नहीं होना चाहिए। ये हमारे गैरत का हमसे तकाजा है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये ऐलान करते रहे, जब लोगों को तबलीग करते थे तो ये फरमाते थे अस्अलुकुम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रुसुली। ये मुस्तदरक लिल हाकिम में है। लोगों गवाही दो कि अल्लाह एक है और गवाही दो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी हूं और आखिरी रसूल भी हूं। यानी सरकार को ये गवाही कितनी मतलूब है, कितनी पसंद है और जो देते हैं वो सरकार के कितने मंजूर नजर है। तो इस बुनियाद पर हमेशा से अहले सुन्नत व जमात ने सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के महाज़े अव्वल से आज तक इस पे पहरा दिया है। और जिस वक़्त इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का मरहला था, अगरचे इनका हुक्म तो इससे भी आगे का था, उस वक़्त आज हमें पता चलता है कि वो हमारे असलाफ कितने जीरक थे, कितने साहिब बसीरत थे, कितने दलेर और नडर थे और किस कदर उन्होंने जिद्दोजहद की। भुट्टो जैसा इंसान, उससे ये मनवा लेना, जब भुट्टो कह रहा था ए मौलाना शाह अहमद नूरानी, ये किसी को काफिर कहना या मुसलमान कहना ये पार्लियामेंट का मसला ही नहीं है, ये मस्जिद और मदरसे का काम है, वहां जाके फतवे दो। ये कादियानियों को पार्लियामेंट में तुम ले आए हो कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। जब भुट्टो ने ये कहा तो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि भुट्टो तुम मुझे ये इस बात का जवाब दो कि तुम कहते हो कि तुम मुंतखब वजीर आजम हो इस मुल्क के, अगर तुम्हारे होते हुए इस्लामाबाद में एक और बंदा भी कुर्सी रखे और उस पर बैठ कर रहे कहे मैं भी इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो इस पर तुम खामोश रहोगे या बोलोगे? तो भुट्टो ने कहा मैं जरूर बोलूंगा, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, मेरे होते हुए कौन वजीर आजम हो सकता है? मैं बोलूंगा और कहूंगा कि ये जो दावेदार है वजीर आजम होने का, दो ही बातें हैं, या ये पागल है या ये गद्दार है। तो मौलाना नूरानी ने कहा भुट्टो तेरी कुर्सी जमीन पे है और ताजदारे खत्म नबूवत की कुर्सी अर्शे बरी पे है। तेरी छोटी सी कुर्सी उसके मुकाबले में कोई दावा करे तो तुझे आग लगती है। तू कहता है मैं बोलूंगा और ये कहूंगा या ये पागल है या ये गद्दार है। तो हम भी तुझसे इतना ही कहलवाना चाहते हैं कि ये मिर्जा कादियानी सरकार के होते हुए दावा कर बैठा है कि मैं भी नबी हूं। तुम अपनी जुबान से कह दो कि ये गद्दार है, ये पागल है। तो इस तरह मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो को कायल किया और हमारे इन असलाफ ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर दिन रात जिद्दोजहद करके कानूनी तौर पर, अगरचे कुरान के लिहाज से तो पहले ही काफिर थे, कानूनी तौर पर पार्लियामेंट को ये सेहरा मुयस्सर आया कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। और फिर उसके बाद इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस चला। लेकिन असल मसला यह है कि उस सब कुछ पे अमल नहीं हो रहा जिस तरह भी मुतालबा किया जा रहा था। ये लोग मुख्तलिफ तरीकों से इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हैं। जब ये बॉर्डर पार इंडिया जाते हैं इनके बैगों की तलाशी नहीं होती। ये पता नहीं कौन कौन से नक्शे पाकिस्तान के इंडिया को फराहम करते हैं और इसराइल को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन इन कादियानियों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो है वो इसराइल के अंदर है और उसकी पैसों पर और फिर जो पाकिस्तान के अंदर गरीब इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के समाजी काम करके और मुख्तलिफ चीज़ तकसीम करके ये लोगों को अपने जाली अखलाक और इस तरह की चीज़ों से शिकार करते हैं। तो एक मोमिन को हर जिहद से अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और खोज लगाना चाहिए कि मेरे दोस्तों में कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये छुप छुप के रहते हैं और इतना दगा करते हैं, इतना दगा करते हैं, इतना दगा करते हैं और यहां तक कहते हैं कि हम भी खत्म नबूवत का अकीदा रखते हैं, हम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। और उस वक़्त उनका ये मतलब मिर्जे के बारे में होता है कि माज़अल्लाह उसके बाद फिर कोई नबी नहीं होगा और वो माज़अल्लाह दज्जाल कज़्ज़ाब उसको ये आखिरी नबी कह रहे होते हैं। तो इनके ताल्लुकात और इनकी जो लिटरेचर है उसके ज़रिए से इनका मुकम्मल खोज लगा के रखना चाहिए। और फिर जो इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस है वो हमारा हक है, वो कानून है, उसके लिहाज से इन पर पूरी पाबंदी लगवानी चाहिए जहां कहीं भी ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हों। चूंकि जो बंदा ख़त्म नबूवत का वर्कर बन जाता है, ख़त्म नबूवत का काम करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं। और हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आपने बाद के एक मसले में, जब ये ख़त्म नबूवत वाला मसला गुजर चुका था और उस वक़्त रवाफिज के खिलाफ जंग जारी थी, तो आपने कहा कि मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने में भी कुछ मुखलिसीन ने मुझे राय दी थी जो इखलास का माना जानते नहीं थे, कहलाते मुखलिसी थे लेकिन उनको पता नहीं था कि इखलास क्या होता है। उन्होंने कहा था कि ये मुनाजरे करना ये फ़कीरों का काम नहीं, मिर्ज़ा जो करता है करता फिरे, आप छोड़ें इन कामों को। तो कहा हमसे ये बेगैरत दरवेशी नहीं होती।
ये बेगैरत फ़कीरी हमसे नहीं होती कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे हमला होता रहे और हम चुप करके बैठे रहें। तो इस तरह यानी अकायद पे पहरा देना इन सच्चे पीरों का मिशन है और इस पर उन्होंने मुस्तकिल लाहे अमल दिया है और उस मकाम पर उन्होंने लिखा है बाकायदा कि बदअकीदा खतीब की तकरीर ये दुश्मन के टैंकों की गोलाबारी से ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों? फरमाया टैंकों के गोलों से जाएगी तो जान जाएगी, वो तो वैसे भी जानी है, तो चली जाएगी, इस तरह तो शहादत मिल जाएगी। और जो बदअकीदा का लेक्चर है जिसे आज हमारे लोग कहते हैं खुला दिमाग रखो और ये करो और वो करो, पीर साहब ने कहा बदअकीदा का जो लेक्चर है उससे जान नहीं ईमान चला जाता है, और जान जाए तो कोई बात नहीं शहादत मिलेगी, लेकिन ईमान चला जाए तो फिर तो जहन्नम है। तो इसलिए सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये अकीदा अहले सुन्नत का और इसके साथ जो ताल्लुक है, इन अशार पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान खत्म नबूवत का, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां खत्म नबूवत का। मलाइक की जमातें रोजो शब वहां पे उतरती हैं, जिक्र जारी हमेशा है जहां खत्म नबूवत का। ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर का, ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर का, करो अपने लहू से भी दिहां खत्म नबूवत का। मिटाने को जमाने से कुफर हर कादियानी का, उठा लाओ यमामा से सिना खत्म नबूवत का। दबाने को जमाने में गला हर कादियानी का, लगाए नारा हर पीरो जवां खत्म नबूवत का। दिया खत्म नबूवत पे रिजा के इल्म ने पहरा, दिया खत्म नबूवत पे रिजा के इल्म ने पहरा, बना उनका कलम भी तर्जमा खत्म नबूवत का। बना किल के रिजा हर उस कमीने के लिए खंजर, बना किल के रिजा हर उस कमीने के लिए खंजर, है जिसने भी किया कोई ज़िया खत्म नबूवत का। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है, अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है, किया जिसने अकीदत से बयां खत्म नबूवत का। खुदाया नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें, खुदाया शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें, बनाया जिसने पूरा कारवां खत्म नबूवत का। खुदा बंदा मदीने के चमकते चांद का सदका, बना दे अपने आसिफ को हस्सा खत्म नबूवत का। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।